या बुक लेकर बैठिए। अब हम इसकी करेंगे ग्लोसरी यानी कि डिफिकल्ट वर्ड्स। तो देखिए बुक के अंदर बहुत कम डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने उसमें सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को हिंदी के साथ बताया था, आप वहां से वो नोट कर सकते हैं। अब है हमारा पहला है जीनी। जीनी, जीनी मतलब जिन, ए स्पिरिट विद मैजिक पावर, जिसके अंदर जादुई ताकत होती है। एक ऐसी आत्मा खास करके जो एक बोतल या एक लैंप में रहती है। स्पॉइल, स्पॉइल होता है काम खराब करना, बिगाड़ देना, यानी कि मैसअप कर देना। अनटाइडी, अननॉट मीन अव्यवस्थित। जो अनटाइडी होता है वो साफ सुथरा नहीं होता है, उसके घर में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली होती है। अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जब आप ये कहते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं तो उसे हम कहते हैं अपोलोजाइज। इन ऑर्डर, जैसा होना चाहिए, एज इट शुड बी। अब हम आगे चलते हैं। ए गुड क्लीन, पूरी तरह से सफाई, अच्छी तरह से सफाई। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग समथिंग थ्रूली, जब हम किसी चीज को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ करते हैं उसे हम कहते हैं गुड क्लीन। ग्लीमिंग, चमकती हुई। शाइनिंग ब्राइटली, ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई। अचीव करना, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, कुछ प्राप्त करना। अब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है जिसके अंदर हमारे को ये जो चैप्टर है इसके इन्होंने कुछ सेंटेंस को हमारे को दिया है जिन्हें हमें एक करेक्ट फॉर्म में रखना है। तो देखिए ये 6 सेंटेंस है और मैं आपकी हेल्प के लिए इसको डायरेक्ट अरेंज करके आपको बताता हूं। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बड़े आराम से ये सबको अरेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, whenever somebody rubbed the magic lamp, the genie would come out and say what is your wish। यानी कि जो हमारा 4th नंबर है ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट नंबर। जब भी कोई बंदा मैजिक लैंप को रगड़ता था तो जीनी बाहर आकर कहता है कि क्या हुक्म है मेरे आका, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो अगला है सेकंड ये वाला, वन डे ए लोनली बॉय नेम्ड पंकज फाउंड द मैजिक लैंप एंड रब्ड इट। एक दिन एक अकेले लड़के पंकज को ये जादुई चिराग मिला और उसने उसे रगड़ दिया। तीसरा है पंकज, ये जो तीसरा नंबर तो एकदम सही है। पंकज विश टू एंटर द मैजिक लैंप एज ही वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज हाउस लुक्ड लाइक। पंकज उस जादुई चिराग के अंदर जाना चाहता था क्योंकि वो देखना चाहता था कि जिनी का घर अंदर से कैसा दिखता है। ये जो है ना इसके आंसर्स जो हैं ये मैंने यहां सामने आपको दिखा दिए, आप यहां से आराम से नोट कर लेना और यहां मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ है, इट वॉज क्लियर दैट जीनीज हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड फॉर ईयर्स। ये तो साफ था कि जीनी का घर कई सालों से साफ नहीं हुआ था। फिफ्थ है, पंकज टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर। पंकज ने जीनी को बताया कि चीजों को व्यवस्थित रखना बहुत जरूरी है। और छठा है, टुगेदर पंकज एंड जीनी पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, नाउ द जीनी वाज रिस्पेक्टेड। अब पंकज और जीनी ने मिलकर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया, अब जीनी की दोबारा इज्जत की जाने लगी। तो ये फर्स्ट तो है जो हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखा है। सेकंड अब पार्ट बी है, व्हाट हैपन्स व्हेन समवन रब्स ए मैजिक लैंप। अगर कोई जादुई चिराग रगड़ता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है, व्हेन समवन rubs a magic lamp, a genie will come out and say what is your wish। जब कोई जादुई चिराग को रगड़ता है तो जादुई चिराग से एक जिनी बाहर आता है और जो बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। सेकंड है, व्हाट डज द जिनी डू। ये जिन क्या करता है? द जिनी फुलफिल द आस्क्ड विशेस। मांगी गई इच्छाओं की ये जिन पूर्ति करता है, जो आप जिन से मांगोगे जिन आपको दे देगा। तीसरा है, व्हाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड
द जिनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प। आप क्यों सोचते हैं कि पंकज ने जिन से चिराग में जाने की अनुमति क्यों चाहिए थी? आंसर है वी थिंक दैट पंकज वांटेड टू सी व्हाट द जीनीज प्रॉब्लम वाज। मैं ऐसा मानता हूं या हम ऐसा मानते हैं कि पंकज ये जानना चाहता था कि जिन की समस्या क्या थी। चौथा क्वेश्चन है व्हाई डिड द जिनी फील अशेम्ड। जिनी शर्मिंदा क्यों हुआ, जिन को शर्मिंदगी क्यों हुई? द जिनी फेल्ट अशेम्ड बिकॉज ही वॉज अनटाइडी विद हिज थिंग्स। जिन्नी को शर्म इसलिए आई क्योंकि उसकी घर की सारी चीजें अव्यवस्थित थी। मैंने आपको चैप्टर में दिखाया था ना उसका जो चिराग था उसमें कितनी ज्यादा धूल मिट्टी थी, मकड़ी के जाले थे, वो इसलिए जिनी शर्मिंदा हुआ। वट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव। पंकज की माँ ने क्या सलाह पंकज को दी थी? हमारी माँ, सबकी माँ अच्छी माँ होती है, वो अच्छी सलाह देती है। पंकज की माँ ने सलाह दी थी टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, सभी चीजों को व्यवस्थित रखो। और सिक्स क्वेश्चन है व्हाई डिड पीपल बिगेन टू रिस्पेक्ट द जिनी अगेन। लोग दोबारा जिनी की इज्जत क्यों करने लगे, उसका सम्मान क्यों करने लगे? बिकॉज ही बिगेन टू गिव द आस्क्ड गिफ्ट इन ए गुड क्लीन। अब जब भी जिन से जो कुछ मांगा जाता था वो उसको पूरा साफ सुथरे रूप में देता था। जो भी मांगते थे वो वही चीज देता था। पहले उसका घर अव्यवस्थित था इसलिए वो सारी चीजें नहीं देता था, और जो भी देता था वो इतनी ज्यादा मिट्टी से भरी होती थी कि लोग उसे टच नहीं करते थे। अब हमें ये एक पहेली करनी है, ठीक है बच्चों? इस पहेली में आपको क्या करना है, इस पहेली में आपको नीचे कुछ क्लू दिए हुए हैं, उन क्लू की हेल्प से, उन जो आपको नीचे दिए हुए ना, ये छोटे देखो लिखा हुआ है अक्रॉस और डाउन, आपको इन सबको बताना है और उनकी तरीके से आपको इसमें भरना है। जैसे पहला है शाइनिंग ब्राइटली, इसका मतलब होता है चमक रहा होता है, शाइनिंग ब्राइटली। अब इसका देखो आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने डिफिकल्ट मीनिंग्स पढ़े हैं ना, ये बुक के अंदर से पूछा गया है। तो आपको इसमें ये बताना है इस शाइनिंग ब्राइटली का मीनिंग क्या है। यहां पे एक वर्ड आएगा ग्लीमिंग। यहां पे एक वर्ड भरा जाएगा ग्लीमिंग। अब देखो यहां पे हमारा पहला वर्ड आया ग्लीमिंग। सेकंड है एन एनिमल फाउंड इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जानवर। अब रेगिस्तान में आपको पता है कौन सा जानवर पाया जाता है? कैमल पाया जाता है। अब इसको भरने का तरीका ये, यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है ना, और ये देखो यहाँ भी 5 लिखा हुआ है। जहां पर जो लिखा होगा ये शब्द वहीं भरेगा। यहां है लिखा हुआ है अक्रोस। अक्रोस का मतलब इस तरीके से भरना। एक है डाउन, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे भरना। अक्रोस का मतलब इधर से इधर भरना, ठीक है? यानी कि लेफ्ट टू राइट भरना और अप टू डाउन भरना, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट है ए सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड। यहां पे लिखा हुआ है 6 नंबर। अब ये 6 नंबर आप देखो कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा, यहां पे लिखा हुआ है 6 नंबर। तो यहां पे आएगा ए सेट ऑफ पेजेस पुट टुगेदर टू बी रीड, यानी कि बुक। बुक को हम एक साथ बैठकर पढ़ते हैं ना, ये लिखा है पेजों का एक समूह जिसे इकट्ठा बैठकर पढ़ा जाता है, या पढ़ने के लिए कुछ पेजों को इकट्ठा कर दिया जाता है। आपकी बुक के अंदर पेज होते हैं, इसलिए यहां आएगा बुक। सेकंड है स्पिरिट विद मैजिक पावर, एक ऐसी आत्मा जिसमें जादुई शक्ति हो। ये कहां पर है? 1 नंबर पर है ना बेटा। तो यहां देखो यहां पे ये 1 नंबर लिखा हो, ये रहा 1 नंबर। तो यहां पर आएगा जिनी, जी से स्टार्ट होगा। हमें यह भी पता चल जाता है कि इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? जी से होगी। तो यहां पर आएगा जीनी। क्यों आ रहा है ना मजा बच्चों? सेकंड है सजेशन। अब सजेशन मतलब होता है सलाह। देखो 2 नंबर, 2 नंबर यहां लिखा हुआ।
3 नंबर है एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स लाइट, एक ऐसी चीज जो हमें रोशनी देती है। अब इसमें आप देखो ये 3 नंबर है, 4 अक्षरों का शब्द है। 4 पर है फुलिश, मूर्ख। तो इस तरह से हम इस क्रॉसवर्ड को भरते हैं। ये एक पहेली है। सिली मतलब होता है मूर्ख। इसके बाद आपको एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। तो पहले हम इन शब्दों के अर्थ लिख लेते हैं। ग्लीमिंग मतलब चमकदार, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, रब मतलब रगड़ना, अनटाइडी मतलब अव्यवस्थित, एडवाइस मतलब सलाह। तो अब हम इन शब्दों लाइंस को पढ़ते हैं। ए टीचर यूज्ड ए डस्टर टू डैश दी ब्लैक बोर्ड। टीचर डस्टर, डस्टर आप समझते हो जिससे हम ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। डस्टर ब्लैक बोर्ड को, ब्लैक बोर्ड पर क्या करते हैं? रब करते हैं। डस्टर का प्रयोग करके ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, इज ए गुड, हमेशा सच बोलो एक अच्छी सलाह है, गुड एडवाइस है। नेक्स्ट है सुनील कीप्स हिज थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, सुनील अपनी चीजों को सही जगह पर रखता है। हिज रूम नेवर लुक्स अनटाइडी, उसका जो कमरा है ना वो कभी भी अव्यवस्थित नहीं रखता है। आप भी अपने रूम को सही करके रखते हो ना बच्चों? आप अपने बुक्स को, अपने रूम को, अपनी चीजों को सही करके रखते हो ना? आप अच्छे बच्चे हो ना? मेष डज नॉट चू गुटका, मेष गुटका नहीं चबाता है। ही हैज ग्लीमिंग वाइट टीथ, उसके जो दांत हैं वो बिल्कुल चमचमाते सफेद दांत हैं। नीरज फॉर हिज रूड बिहेवियर, नीरज ने अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगी, अपोलोजाइज्ड। एक्टिविटी 4 है बेटा। इसमें आपको क्या करना है? इसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। जो बातें भूतकाल में होती थी वो बातें हमें बतानी है। इसके अंदर हम था का प्रयोग करते, जैसे पंकज फाउंड द लैंप, पंकज को एक लैंप मिला। ही हियर्ड द सैड क्राइज ऑफ जिन्नी, उसने जिन की दर्द भरी आहें पुकारें सुनी। तो इनमें हमने पास्ट टेंस का यूज करना है। तो अब देखिए, अगर आपको 4th क्लास में मैडम ने वर्ब्स करवाई थी ना और आपको याद है तो आप 1 मिनट में कर लोगे। नितेश गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। नितेश वेंट टू जयपुर यस्टरडे, नितेश कल जयपुर गया। राजू रोट ए लेटर टू हिज फादर, राजू ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा। कविता कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड, कविता ने सोने से पहले अपना होमवर्क पूरा किया। मंजीत मेड ए ब्यूटीफुल पेपर बोट, मंजीत ने एक सुंदर कागज की नाव बनाई। द टीचर आस्क्ड पूनम वाई शी वॉज एब्सेंट द प्रीवियस डे, टीचर ने पूनम से पूछा कि पूनम तुम कल उपस्थित क्यों नहीं थी। यहां पर गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, राइट की सेकंड फॉर्म है रोट, कंप्लीट की सेकंड फॉर्म है कंप्लीटेड, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। इसके कारण ये सेंटेंस था, जैसे नितेश कल जयपुर गया था, इस तरीके में बदल जाता है। ठीक है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, एक इसमें जैसे 4th में है, जब आप एक जिनी से मिलोगे, आप उससे पूछोगे तो आप बताओ आप उससे क्या इच्छा मांगोगे?
ये आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो और फिर मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। फिफ्थ एक्टिविटी है ड्रा ए पिक्चर ऑफ जिन्नी। अब यहां ये अच्छी एक्टिविटी है, आपको जिन्नी की एक फोटो बनानी है और उसके जादुई चिराग की भी फोटो बनानी है और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है कि जिन्नी क्या करता है। तो यहां पर बच्चों मैं आपकी हेल्प करता हूं। देखो मैंने एक प्यारा सा जिन्नी बनाया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मैंने ये जिन्नी बनाया है और आपको चार्ट पर ये फोटो बनानी है, आपको चार्ट पर ये फोटो बनाकर दिखानी है और आप मुझे बताना कि देखो कैसे लगता है मेरा जिन्नी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ए जिनी हैज समवन डिवाइन पावर्स, एक जिनी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ जादुई ताकतें होती हैं। इट लिव्स इन ए मैजिक लैम्प, ये जो जिन्नी है ये एक जादुई चिराग में रहता है जिसको रगड़ते हैं। व्हेन द लैम्प इज रब्ड, जब लैंप को रगड़ा जाता है, ही कम्स आउट एंड सेज, जिन्नी बाहर आकर कहता है व्हाट इज योर विश, क्या हुक्म है मेरे आका। ही इज ऑलवेज रेडी टू कंप्लीट द विश, वो हमेशा आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार रहता है। When the person asks for a gift, जब वो पर्सन कोई गिफ्ट मांगता है, it is immediately granted, उसको तुरंत ही वो गिफ्ट मिल जाता है। A genie fulfill all the wishes, एक जिनी जो है वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो जब आप स्कूल जाओगे तो आप अपनी टीचर को ये दिखाना आपने जो ये ड्राइंग बनाई है कि और टीचर बहुत खुश होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमने इस चैप्टर को पूरा कर लिया है, ये हमारा 8th चैप्टर है। हमने इस चैप्टर को रीड भी कर लिया है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज